अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं द साइलेंस ब्रॉडकास्ट, एक ऐसा मंजिल सुकूत जहां हर आवाज के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। आज की कहानी है आखिरी पुकार, अंधेरों का राज। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी रातों की नींद हराम कर देगा। रात के 2 बज रहे थे। शहर की रोशनियां धीमी पड़ चुकी थीं और सड़कों पर सिर्फ पत्तों की खराश और कभी-कभी दूर से आने वाली एम्बुलेंस की चीख सुनाई देती। अली, एक नौजवान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अपने वैन में बैठा था। उसके सामने एक पुराना हवेली का नक्शा था। वो हवेली जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ हर रोज शाम को किसी की आखिरी पुकार गूंजती है। अली ने अपनी कैमरा चलाई और हवेली की पोशीदा दीवारें रिकॉर्ड करने लगा। जिस रात उसे वहां आने की वजह मिली वो एक पुराने रेडियो ब्रॉडकास्ट का टेप था, जिसमें से अधूरी आवाजें और बेमकसूद गुंजिशें निकलती थीं। उस टेप पे लिखा था सिर्फ एक लफ्ज, सुनो। जब अली ने हवेली का दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसकी तरफ भागा। दरवाजा अपने आप दरख्त से खिसक गया, जैसे कोई डरने के बावजूद भी चलना चाहता हो। हवेली के अंदर हर कदम पे पुरानी तस्वीरें, मुरझाते गुलाब और मौजें और कट्टर हवाओं की आहटें थीं। पहला मंजरनामा। अली ने अपनी टॉर्च ऑन की। रोशनी ने फौरन एक पुराने पोर्ट्रेट पे पड़ी। एक औरत जिसके चेहरे से सब कुछ खत्म होने का डर नजर आ रहा था। उसकी आंखें एक तरह के होश के बगैर, जैसे कोई उसे इस दुनिया का बैन 1000 साल पहले छोड़ गया हो। बेवक्त टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और अली की कैमरा रिकॉर्ड कर रही थी। आज मैं यहाँ उस राज का जवाब ढूंढने आया हूँ कि कौन करती है आखिरी पुकार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, पीछे से एक खामोश सा सुनो गूंज उठा। अली ने रुककर पीछे देखा, मगर अंधेरा घना था। सिर्फ हवेली की गंदी दीवारें और लोमड़ी जैसी दरख्त। फिर से वो आवाज, सुनो। अली का दिल धड़कने लगा। उसने कैमरा को टाइट पकड़ा और आगे बढ़ गया। जमीन पर पुराने खोखले दरख्तों के बने पैत रंगी तिले नक्श। अली ने अपनी माइक्रोफोन वॉल्यूम बढ़ाई ताकि कोई भी आवाज मिस ना हो। जैसे ही वो हवेली के दिल तक पहुंचा, एक पुराना रेडियो सेट चल रहा था, बिना बिजली के। मुकम्मल अंधेरों में बस रेडियो की स्टैटिक की आवाज गूंज रही थी, यहां कोई है, सुनो, बचाओ, आखिरी पुकार। रेडियो के स्पीकर्स धीमी आवाज में कह रहे थे कि हवेली के नीचे एक राज सिमटा है। कोई कातिल जिसके जहन में लोगों की आखिरी आवाजें जमा करने का शौक था। जो भी उनकी आखिरी पुकार सुनता, वो नादान इंसान लौटकर वापस नहीं आ पाता। अली ने कैमरा नीचे की तरफ पॉइंट किया, जहां से आवाज आ रही थी। एक खुली खाकी सी सीढ़ियां जो सब बेसमेंट को जाती थी। हर कदम के साथ सर्द हवा और सफेद मिट्टी की खराश। नीचे पहुंच के अली ने देखा एक मजमूए कब्रिस्तान का। सारे पत्थर के कब्रों पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, सुनो, बचाओ और भूल जा। अली की हार्ट बीट बढ़ गई और उसने रिकॉर्ड करना जारी रखा। यहां से हमें राज मिल सकता है। लिहाजा ही उसने नीचे डोगरी चलाना शुरू किया। जब अली ने फाइनल दरवाजे तक पहुंचा, वो दरवाजा इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे धक्का देकर खोलना मुश्किल लग रहा था। फिर अचानक पुकार। अली ने कैमरा नीचे की तरफ झुका के देखा। अंधेरे में एक हंसती नहसती शक्ल कमजोर रोशनी में नजर आई। एक औरत जैसे बेजान लेकिन रूठी रूह। उसकी आखिरी पुलकित आवाज ने हवेली भर दी, बचाओ। अली ने दरवाजे को जोर लगा के खोला। औरत आंखों से आंसू बहा रही थी, जबकि पूरी हवेली उसके आखिरी पुकार से गूंज रही थी। फिर एक गर्दिश हुई, सब कुछ गुम हो गया। सुबह का पहला उजाला हुआ और अली का वैन हवेली के सामने खड़ा था। अंदर से एक रंगीन टेप रिकॉर्ड हुआ अगला सीन, लेकिन अली खुद लेंस के बाहर था। उसकी आंखें बैठी हुई और उसके हाथों में कैमरा गिर गया था। जो रिकॉर्ड हुआ, आखिरी पुकार बढ़ाकर कहा कि इस अंधेरे में सिर्फ एक राज है और वो राज हम सब के खौफ से बढ़कर है। अली होश में था, मगर उसने दोबारा हवेली की तरफ मुड़ के नहीं देखा। उस टेप पे उसकी आवाज भी सुनाई दी, अगर आप ये सुन रहे हैं तो बहुत देर हो गई है। दोस्तों, आखिरी पुकार, अंधेरों का राज यूं ही एक कहानी नहीं, बल्कि एक वाकया है जो अभी तक बेजवाब है। शायद उस हवेली के कोई खौफनाक राज आज भी इंतजार कर रहे हों।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द साइलेंस ब्रॉडकास्ट को। और याद रखें, हर पुरानी आवाज के पीछे छुपा होता है एक डर जो कभी बेनाम और बेसाज नहीं रह सकता। खुदा हाफिज़।